गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सब वर्कशीट 3 करेंगे, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का। यहाँ पे हम लोगों को ग्राफ बनाना है। मैंने आपको कल ही बताया था, फर्स्ट और सेकंड वर्कशीट में सॉल्यूशंस फाइंड करना है। तो यहाँ जब भी किसी भी लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनता है तो लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ बनेगा उसके लिए भी हमें मिनिमम 2 सॉल्यूशन तो निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि जब तक हमें 2 पॉइंट नहीं मिलेगा तब तक हम कोई भी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते। इसीलिए किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले इसके 2 सॉल्यूशंस फाइंड करके हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। यहाँ पे पहले क्वेश्चन में सबसे यहाँ पे तो आपका एनसीईआरटी बुक का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि जो जो क्वेश्चंस देते हैं बहुत इजी देते हैं, और लेकिन पेपर में क्वेश्चंस इस तरीके से इतना सिंपल नहीं आता है। अब देखिए x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 दिया हुआ है। अब बोला है कि इसका ग्राफ बनाइए, तो आप खुद बताइए। देखिए यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे को। यहाँ से x इक्वल टू 0 लेंगे तो y इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। और अगर हम लोग y इज इक्वल टू 0 लेंगे तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। हमें यहाँ पे और कुछ लेने की ज़रूरत भी नहीं है। तो यहाँ से जो मेरा बॉक्स बनेगा वो x इक्वल टू 0 तो y इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 4, x इक्वल टू 4 तो y इज इक्वल टू 0। इस तरीके से हमारा ग्राफ बन के तैयार हो जाएगा। बॉक्स के बाद हम लोग ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ शीट आप लोग के घर में होगी, आप लोग को मैंने बोला था, आप लोग ले लीजिएगा। ये रहा आपका 0, ये y डैश, x डैश। देखिए यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यूज़ आई हैं तो पॉजिटिव को पॉजिटिव में लेंगे, निगेटिव रहता तो निगेटिव टर्म्स में लेते हैं इसका। और इसके बाद देखिए यहाँ पे x इक्वल टू 0 पे y इज इक्वल टू 4 तक गया है। वो y इज इक्वल टू 4, 1 2 3 4, ये 4 तक गया है, मतलब ये 0 और 4 यहाँ पे आ गया। अब दूसरी बात ये है कि जब x इज इक्वल टू 4 तो y इज इक्वल टू 0, 1 2 2 4, 1 2 3 4, ये 4 और 0। अब इसके बाद इसे मैं क्या करूँगा, मिला दूँगा यहाँ पे ऐसे, इस तरीके से मिलते हुए निकल जाएगा लाइन। बस इसी को आपको ज्वाइन करना था, यही आपका लाइन बन जाएगा, यही आपका इक्वेशन है। इसी में आप इसे डिनोट करते हुए लिख देंगे यहाँ पे x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। इस तरीके से आपका इस क्वेश्चन का ग्राफ तैयार हो जाएगा। ऐसे ही पेपर में क्वेश्चंस आते हैं, ऐसे ही आपको करने भी हैं। बहुत आसान है, बहुत इजी है। थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो आपके सॉल्यूशन तुरंत निकल जाएंगे। अब इसके बाद मैं आपको इसका एक और क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, इसका सबसे लास्ट क्वेश्चन। सबसे लास्ट क्वेश्चन में बोला है 3 इज इक्वल टू 2x प्लस वाई। तो हम लोग ऐसा करते हैं, इस 2x को इस साइड कर देते हैं, तो ये -2x प्लस 3 इज इक्वल टू वाई, मतलब y इज इक्वल टू -2x प्लस 3, ऐसे। तो अगर हम x की वैल्यू रखते जाते हैं, देखते हैं y की वैल्यू कितनी मिलती है। तो अगर x इज इक्वल टू 0 रखें यहाँ पे तो y इज इक्वल टू तो 3 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 0 रखेंगे तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, ये 3 आ जाएगा। और एक बार अगर x इक्वल टू 1 रखें तो y इज इक्वल टू -2 इंटू 1 प्लस 3, -2 प्लस 3 इज इक्वल टू 1, ये आ गया। अब इसका अगर हम लोग बॉक्स बनाएंगे इस तरीके से,
वाई। यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 तो y इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 1 तो y इज इक्वल टू 1। बस इतना ही बनाने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब इसका जो हमारा ग्राफ बनेगा उसे हम लोग देख लेते हैं। 0 x डैश x y y डैश x इज इक्वल टू 0 तो y इज इक्वल टू 3, 1 2 3, ये 0 और 3 हो गया। अब x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1। ये आपका 1 और 1 हो गया। यहीं से ये इस तरीके से मिलते हुए आपका ग्राफ जो है वो जाएगा। जहाँ जहाँ दो पॉइंट्स मिलेंगे ना, उन्हीं दोनों पॉइंट से निकालते हुए ग्राफ को आप बना दीजिएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, यही इसका क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। इस तरीके से आप बनाइए, समझिए, आपको बहुत आसान लगेगा क्वेश्चन करने के लिए, ये आसान है भी। अब इसके बाद जो है हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है, देखिए मैं यहीं पे कर देता हूँ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है कि गिव द इक्वेशन ऑफ द टू लाइंस पासिंग थ्रू द 2 and 14। 2 और 14 से पास होने वाली लाइंस को हमको बनाना है। अब लिखेंगे हम लोग इक्वेशंस ऑफ टू लाइंस पासिंग थ्रू 2 and 14। तो यहाँ पे जो x है वो 2 है और y जो है वो 14 है। तो आप इससे बनने वाले पता नहीं कितने इक्वेशंस बना सकते हैं। तो सबसे पहले इक्वेशन आप खुद जोड़िए, x प्लस वाई जोड़ेंगे तो 2 प्लस 14, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 16। एक इक्वेशन बन के तैयार हो गया। दूसरा माइनस कर दीजिए, x माइनस वाई 2 माइनस 14, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 12। ये दूसरा इक्वेशन हो गया। अब इसके बाद देखिए हम लोग चाहें तो और भी सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं। एक और निकाल के दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे 2x प्लस वाई अगर करेंगे तो 2x मतलब 2 इंटू एक्स, एक्स को कितना है 2, वाई आपका 14 है, तो ये 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 प्लस 14, तो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू हो जाएगा 18। इस तरीके से आप कर सकते हैं। इसमें एक चीज़ और पूछ रहा था इस क्वेश्चन में कि हाउ मेनी मोर सच लाइन्स आर देयर एंड वाई। तो हम लोग लेंगे, मैंने आपको कल भी बताया था, यहाँ से एक चीज़ मैं आपको बता रहा था कल भी कि हाउ मेनी मोर सच लाइन्स, तो बोल देंगे इनफाइनाइटली मेनी लाइन्स ड्रॉन फ्रॉम दिस। इससे हम लोग इनफाइनाइटली मेनी लाइन्स ड्रॉ कर सकते हैं। इसलिए ड्रॉ कर सकते हैं क्योंकि इसमें देखिए आप यक्स की जो भी वैल्यू रखेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको वाई की वैल्यू भी फाइंड हो जाएगी, मिल जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है इफ द पॉइंट 3 and 4 लाई ऑन द ग्राफ, उसमें बोल रहा है कि if the point 3 4 lies on the graph of the equation 3y is equal to ax plus 7, find the value of a की वैल्यू निकालनी है। ये 3y इज इक्वल टू ax प्लस 7, तो ये जो
आपका पॉइंट दिया हुआ 3 और 4 दिया हुआ है, तो 3 इंटू 4 इज इक्वल टू ए इंटू 3 प्लस 7, तो 12 हो गया। ये a इंटू 3 प्लस 7, तो ऐसा कर दीजिए 12 माइनस 7 इज इक्वल टू a इंटू 3, a इंटू 3 इज इक्वल टू 5, तो a इज इक्वल टू 5/3। a इज इक्वल टू 5/3। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। बहुत आसान था। देखिए कुछ करना कहाँ था, 3 और 4 बोल रहा, 3 और 4 बोल रहा है कि इस इक्वेशन का सोल्यूशन है। जब सोल्यूशन है तो उसको सेटिस्फाई करेगा तो वहाँ से a की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। अब इसके बाद हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो थोड़ा सा समझना पड़ेगा। उसमें बोला है कि अ टैक्सी फेयर इन द सिटी इज एज फॉलोज। टैक्सी फेयर इन द टैक्सी फेयर का जो टैक्सी का जो फेयर है उसका सिटी के अंदर बताया गया है किस तरीके से लगता है। फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज़ 8। पहले 1 किलोमीटर का जो भाड़ा था वो 8 रुपये लगा। फिर फॉर द सबसेक्वेंट डिस्टेंस इट इज़ 5 पर किलोमीटर। आगे के हर 1 किलोमीटर का जो भाड़ा था वो 5-5 रुपये था। उसके बाद बोला है कि टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड एज यक्स किलोमीटर, उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, यक्स किलोमीटर, एंड द टोटल फेयर इज वाई। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे टोटल डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू यक्स किलोमीटर, टोटल फेयर जो है वो रुपीज़ वाई है। उसके बाद लिखेंगे फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर इज इक्वल टू ₹1, ₹888। अब लिखेंगे फेयर फॉर नेक्स्ट फेयर फॉर रिमेनिंग डिस्टेंस, बची हुई डिस्टेंस के लिए जो फेयर किए। एक बात मैं आपको बताऊं, देखिए पूरा उसने यक्स किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया था। यक्स किलोमीटर से 1 किलोमीटर यहाँ पे निकल चुका है, तो डिस्टेंस बचा कितना। सबसे बड़ी बात है कि डिस्टेंस बची कितनी, डिस्टेंस बची x-1, क्योंकि टोटल डिस्टेंस तो इतनी थी, उसमें से 1 किलोमीटर का भाड़ा 8 रुपये था, तो 1 किलोमीटर तो निकल गया। तो पूरा जो डिस्टेंस अब बचा हुआ है वो x-1, और इतने डिस्टेंस में हर 1 किलोमीटर की जो रुपीज़ लग रहा था वो 5 रुपये लग रहा था। तो ये हो गया 5 रुपये का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे। तो अब आपका जो टोटल फेयर होगा, टोटल फेयर जो है वो 5 रुपये है। और टोटल फेयर क्या क्या है, पहले तो आपका 1 इंटू 8, ये यहाँ पे 8 इंटू 1 या 1 इंटू 8। दूसरा है x-5, x-1 प्लस 5। टोटल फेयर आपका ₹y है ना, y रखेंगे यहाँ पर। ये आपका है x-1 इंटू 5 इज इक्वल टू y। तो ये 8 प्लस 5x-5 इज इक्वल टू y। तो 5x प्लस 3 इज इक्वल टू y। तो 5x माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू, ये आपका स्टैंडर्ड जो है वो इक्वेशन बोल भी रहा था उसमें। राइट द लीनियर इक्वेशन फॉर दिस इंफॉर्मेशन एंड ड्रा इट्स ग्राफ। ग्राफ बनाना है तो ग्राफ तो आप यहाँ से आप वैल्यू पुट करके देख लीजिए, आपका ग्राफ बन जाएगा। देखिए सबसे पहले मैं वैल्यू तो पुट कर लेता हूँ आगे, फिर उसके बाद करते हैं। देखिए अगर x इज इक्वल टू 1 रखेंगे, 0 रखते हैं सबसे पहले, x इक्वल टू 0, y की वैल्यू कितनी आ गई 3, y की वैल्यू 3 आ गई। आप लिख दीजिए यहाँ पे इफ माना यदि x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू 3, तो फिर इफ अब x इज इक्वल टू रख दीजिए
1। तो y इज इक्वल टू 5 इंटू 1 प्लस 3, 5 प्लस 3 कितना हो गया 8। अब इसका आपको क्या बनाना है, डिब्बा, बॉक्स। इसके बॉक्स को बना लीजिए। आप सिर्फ 2 सॉल्यूशन निकालिए, 2 ही सॉल्यूशन की आपकी ज़रूरत है, ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे x इक्वल टू 0 तो y इज इक्वल टू 3, x इक्वल टू 1 तो y इज इक्वल टू 8। इस तरीके से आपका बन गया। इस तरीके से। अब इसके बाद मैं आपको बताऊं, यहाँ पे देखिए, अब इसका आप ग्राफ बना दीजिए। जब मैं ग्राफ बनाने लगा यहाँ पे, तो x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 3, यहाँ पे आएगा 1 2 3, यहाँ पे लिए 0 और 3। अब ये 1 और 8 पे था, x इज इक्वल टू जो था वो 1 था और y इज इक्वल टू 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 आएगा यहाँ पे ऐसे था। तो ये जो लाइन जा रही है मेरी, ये ऐसे जाएगी, ऐसे सीधे। इस तरीके से मेरी लाइन निकलते हुए बन जाएगी, तो कोई दिक्कत नहीं है। लाइन देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, इस ग्राफ, इसका जो ग्राफ बनेगा वो स्ट्रेट लाइन ही बनेगा। अब दूसरी बात ये भी आप खुद सोचिए कि किसी भी ग्राफ में अगर हम 2 पॉइंट इंडिकेट करते हैं तो 2 पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन ही ना बनेगी, तो स्ट्रेट लाइन ही बनेगा उसका आंसर। तो उसमें कुछ घबराने की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से देखिए, ये पेपर में ये क्वेश्चन पता नहीं कितनी बार आया हुआ है। आप इसे घर पे अपने से करिएगा, नहीं आएगा तो मैं फिर से समझाऊंगा। बहुत आसान है, बहुत ईजी है, करिए इसे। अब इसके बाद कुछ क्वेश्चंस और बचे हुए हैं, उसे भी एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर आगे मैं आपको कल हम लोग इस वर्कशीट को फिनिश कर देंगे, इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। फिर उसके बाद आ जाएंगे हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे। पीछे पीछे पढ़ के हम लोग सारे के सारे चैप्टर का रिवीजन कर लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है, इफ़ वर्क डन बाय द बॉडी ऑफ एन एप्लीकेशन ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी। देखिए, बोल रहा वर्क डन जो था ना, वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये प्रोपोर्शनल का इंडिकेशन, प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस ट्रेवल, डिस्टेंस। तो वर्क डन, तो मान लिया लेट वर्क डन इज इक्वल टू एक्स, और डिस्टेंस y, एक्स प्रोपोर्शनल y। अब यहाँ पे बोल रहा है कि एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल, ड्रॉ द ग्राफ फॉर द सेम काइंड टेकिंग द कांस्टेंट फोर्स एज 5 यूनिट। तो एक्स इज इक्वल टू जो आएगा वो f इंटू वाई आएगा। ये f क्या है, f यहाँ पे फोर्स है, क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला होता है बेटा ना आप लोग पढ़ेंगे भी, W इज इक्वल टू एफ इंटू डी, ये फार्मूला होता है। तो W को क्या मान लिए हैं x, D को क्या मान लिए हैं y, और ये कांस्टेंट फोर्स आपके बुक में F जो दिया हुआ है वो 5 दिया हुआ है। तो x इज इक्वल टू 5y। देखिए मैंने इसको एक, अब इसको इधर लाएंगे अगर, तो x माइनस 5y प्लस 0 इज इक्वल टू 0। ये देखिए ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 के टर्म में क्या हो गया, चेंज हो गया। इस तरीके से आप लिख देंगे। अब इसका हमको दिखा है आपके बुक में कि आल्सो रीड द ग्राफ एंड वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इज 2 यूनिट एंड 0 यूनिट। डिस्टेंस अगर 2 यूनिट रहे, लिखेंगे यहाँ पे इफ़ y इज इक्वल टू 2 यूनिट, तो x इज इक्वल टू 2 इंटू 5 इज इक्वल टू 10 यूनिट।
अब दूसरा, अब बोला y इज इक्वल टू, अगर 0 यूनिट यहाँ पे लिखा हुआ पूछ रहा था वो, 2 इंटू 0 मतलब 0 यूनिट। आप चाहे तो इसी का ग्राफ बना, इसी का बॉक्स बना लीजिए ऐसे, ये रहा x, ये रहा y। तो x अगर आपका y देखिए यहाँ पे अगर 2 यूनिट है तो x आपका 10 यूनिट है, यहाँ पे y 0 यूनिट, यहाँ पे y 0। इसी का आप आराम से ग्राफ बना के आप दिखा दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन था ये। इसके बाद एक क्वेश्चन और है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7, लेकिन मैं सोच रहा था उसे मैं कल बताऊंगा, आज के लिए इतना काफ़ी है। आप लोग आराम से पढ़िए, देखिए, आपके पास अगर रेफरेंस बुक है तो उससे क्वेश्चंस लगाइए, और आपके पास इसमें एग्जाम्पल में भी क्वेश्चंस दिए हैं वहाँ से लगाइए। कोई दिक्कत हो तो पूछिए। थैंक यू।